हर मिडिल क्लास घर में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी चुपचाप उठाता रहता है, खुद तूत रहा होता है, लेकिन घर वालों को कभी फील नहीं होने देता। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने कर्ज लिया भी, कर्ज में डूबा भी, लेकिन इस बार कहानी बर्बादी पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। बस वक्त पर सही फैसला लेना जरूरी होता है। राजीव 25 साल का एक प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉई था। सैलरी थी 30,000 रुपए। उसके पापा भी प्राइवेट जॉब करते थे। उनकी सैलरी थी 20,000 रुपए। घर में मां, पापा और कॉलेज में पढ़ने वाली छोटी बहन, टोटल इनकम 50,000 रुपए थी। लेकिन घर का पूरा खर्चा, रेंट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, बहन की कॉलेज फीस और डेली एक्सपेंसेस में ही सब पैसे खत्म हो जाते थे। सेविंग नाम की कोई चीज नहीं थी। महीने के एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता, लेकिन फिर भी सब नॉर्मल चल रहा था। रोज सुबह राजीव ऑफिस जाता, पापा अपनी ड्यूटी पर, बहन कॉलेज और मां घर संभालती। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली जो बस इज्जत से जीना चाहती थी। तब तक जब एक दिन राजीव के पापा ऑफिस में अचानक गिर गए। ऑफिस स्टाफ उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक करने के बाद बोला, हार्ट ब्लॉकेज है, जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड एक्सपेंस 3 लाख रुपए। ये सुनते ही राजीव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपए थे। पापा हॉस्पिटल बेड पर थे, मां रो रही थी और राजीव बस चुपचाप खड़ा था। उस रात पूरा घर सो गया, लेकिन राजीव छत पर अकेला बैठा था, फोन हाथ में, आंखों में टेंशन और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब क्या करूं? तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव्ड इन 5 मिनट्स। राजीव ने बिना ज्यादा सोचे ऐप ओपन की। बस आधार, पैन, सेल्फी और कुछ ही मिनट्स में 3 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। उस मोमेंट पर राजीव को लगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। घर में सब खुश थे, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई थी। मंथली ईएमआई, 15,200 रुपये सैलरी, 30,000 रुपये, घर का पूरा खर्चा ऑलरेडी टाइट था। अब ईएमआई भी ऐड हो गई। पहले कुछ मंथ्स राजीव समहाउ मैनेज करता रहा, कभी सेविंग्स तोड़कर, कभी क्रेडिट कार्ड यूज करके, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। एक ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू, पेनल्टी चार्जेस, इंटरेस्ट। राजीव धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसने लगा। लेकिन सबसे बुरी बात, उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, ना मां को, ना पापा को। बाहर से नॉर्मल, अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन। ऑफिस में भी स्ट्रेस, रात को नींद गायब, कभी कभी वॉशरूम में जाकर चुपचाप रोता था। एक दिन रिकवरी एजेंट का कॉल आया, अगर पेमेंट नहीं हुई तो घर विजिट होगा। यह सुनते ही राजीव पैनिक हो गया। उसे लगा अब सब खत्म। उस रात वो बैल्कनी के पास खड़ा था और बस नीचे देख रहा था। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, बेटा तू ठीक तो है ना? राजीव तुरंत आंखें पोंछता है और बस इतना बोलता है, हां मां, बस थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन मां समझ गई थी। अगली सुबह मां ने राजीव का बक चेक किया और उन्हें लोन पेपर्स मिल गए। ओवरड्यू नोटिस, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पेनल्टी चार्जेस। मां के हाथ कांपने लगे। शाम को पूरे घर को सच पता चल गया। राजीव दार रहा था। उसे लगा सब उसे गुस्सा होंगे, लेकिन उसके पापा चुपचाप उसके पास आए और सिर्फ एक लाइन बोली, बेटा प्रॉब्लम्स शेयर करने से छोटी होती है, अकेले सहने से नहीं। ये सुनते ही राजीव फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसने सब सच बता दिया। कितना लोन, कितनी ईएमआई, कितना प्रेशर, सब कुछ।
और वहीं से इस कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। पापा ने फैमिली मीटिंग बुलाई। उन्होंने डिसाइड किया अब घर में कोई चीज छुप कर नहीं होगी, सब मिलकर सिचुएशन हैंडल करेंगे। बहन ने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बैंड कर दिए। मां ने घर से टिफिन सर्विस स्टार्ट कर दी। पापा ने ओवरटाइम शिफ्ट्स लेना स्टार्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, राजीव ने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करी। उसने सारे लोन्स का सेटलमेंट प्लान बनाया, क्रेडिट कार्ड बैंड किए, एक्स्ट्रा लोन लेना स्टॉप किया, एक्सपेंसेस लिखने स्टार्ट किए और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आनी शुरू हो गई। इजी नहीं था, 2 साल लगे, बहुत सैक्रिफाइस हुए, लेकिन इस बार घर नहीं बेचा, फैमिली नहीं टूटी, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम को छुपाया नहीं गया, मिलकर सॉल्व किया गया। आज भी राजीव रिच नहीं है, लेकिन सुकून में है। उसने एक चीज समझ ली, शॉर्टकट सिर्फ प्रॉब्लम्स को बड़ा करता है, और कर्ज तभी डेंजरस बनता है जब इंसान उससे अकेला लड़ने लगता है। आज भी बहुत लोग ईएमआई, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहे हैं, लेकिन याद रखिए, सॉल्यूशन हमेशा होता है। बस गलत शॉर्टकट मत लीजिए। फेक एप्स, इलीगल लोन्स या इंस्टेंट मनी ट्रैप से दूर रहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो फैमिली से बात करिए, एक्सपेंसेस कंट्रोल करिए, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखिए और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम टेम्पोरेरी होती है, लेकिन गलत डिसीजन पूरे घर को तोड़ सकता है। कर्ज लेने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। और अगर आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है पाई, तो याद रखिए आप अकेला नहीं है। अगर आपको यह कहानी इमोशनल और रिलेटेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।